इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 6 से लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका आज का ये जो वीडियो होगा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आपको अच्छे से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कोई भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले आप उसको अच्छे से देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कई सारी जो बेसिक चीज़ें होती है, जो उस चैप्टर का जो बेस होता है उसमें हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अगर आपको बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो उस चैप्टर को करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आगे चल के भी प्रॉब्लम होगी और आपको एग्जाम वगैरह में आपके अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। आप आगे चल करके भी 9th 10th 11th 12th में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक टर्म, जो बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से जानकारी जरूर रखें, क्योंकि इस चैप्टर में कई सारी चीजें जो हैं, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, अगर आप ये सबको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी ना आपको। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो हेडिंग है, पहले आपको उससे अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि ये जो हेडिंग है वो है क्या, हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर आप उस हेडिंग के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हेडिंग है क्या, उसके अंदर पढ़ना क्या है, तो हमें और कुछ नहीं समझ में आएगा, बस हम पढ़ते चले जाएंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर वो क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, दो वर्ड है, लाइन्स है एक, एंगल्स है। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं पहला लिखा हूं लाइंस। लाइंस क्या होता है, ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन, कोई इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी लाइन हो, इनफाइनाइटली हो, मीन्स हमें उसका कोई पता ना हो कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ तक वो जाएगी, उसका कोई लिमिट ना हो, उसी को हम बोलते हैं लाइंस बोलते हैं। और लाइंस के पास सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, नो विड्थ। इसके पास सिर्फ क्या होगी, लंबाई होगी, कोई चौड़ाई नहीं होगी, उसी को हम बोलते हैं लाइंस बोलते हैं। मीन्स ए इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन विच हैव ओनली लेंथ एंड नो विड्थ इज नोन एज लाइंस। चलिए सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे, मैं अगर आपको बताऊं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट, ये सब शायद मैं लाइन सेगमेंट तो आपको बता चुका हूं पहले ही। लाइन सेगमेंट यही होता है कि लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स हुआ कि पार्ट, टुकड़ा, किसका टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। तो मैं मान लीजिए अगर मैं लाइन का कुछ टुकड़ा लिया, पार्ट ले लिया, मैंने क्या लिया, एक लाइन का टुकड़ा लिया और उसके पास क्या हो, दो एंड पॉइंट हो, इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। मैंने उसका नाम दे दिया ए एंड बी। ए लाइन विच हैव ओनली टू एंड पॉइंट, जिस लाइन के पास दो एंड पॉइंट हो, मीन्स क्या हो, दो एंड पॉइंट हो, वो लिमिटेड हो, फिक्स हो कि यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे जाके एंड हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। थर्ड पॉइंट, रे क्या होता है, रे क्या होता है, रे यही होता है कि ए लाइन विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट, उसके पास क्या हो, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, किसके पास, लाइन के पास। अगर लाइन के पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो उसे हम बोलेंगे रे। मीन्स ये वाला क्या है पॉइंट, वो फिक्स है, मीन्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका कोई पता नहीं कि कहां तक जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे, हम रे बोलेंगे। तो यही सब कई सारी बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए। और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो शायद आप लिख सकते हैं अपने उसमें, आप चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप एक दो लाइन लिख सकते हैं कि लाइन क्या है, ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन विच हैव ओनली लेंथ एंड नो विड्थ। एंड द सेकंड पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, ए लाइन विच हैव ओनली टू एंड पॉइंट इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। रे क्या है, रे ए लाइन विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। A line which have only one end point is known as ray. चले
मैंने अब लाइन का जो 2 3 4 पार्ट था, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, सब मैंने बता दिया। अब आते हैं एंगल्स पे कि एंगल्स होता क्या है। चले, जब दो रे आपस में टकराएंगी, कौन कौन, जब दो रे आपस में टकराएंगी, आपस में मिलेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो उन दोनों रे के बीच में जो स्पेस होगा वही क्या है, उसका एंगल्स है। कहेंगे क्या, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखेंगे आप ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक रे यहां पे है, मैं एक रे और ड्रा किया जो आपस में इन दोनों को टकरा दिया, आपस में मिला दिया, एक किससे, कॉमन एंड पॉइंट से। इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में ये रे एक हो गया, एक रे दूसरा वाला रे हो गया, इनके बीच में जो स्पेस है यही क्या है इसका, यही इसका एंगल है। हमें एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब मैं इस साइड से लेकर के इस साइड पे अगर जाऊं, इस ऐसे मेजर करूं, मान लीजिए आपका क्लॉक है, क्लॉक की मैं अगर 12 से इस साइड जाऊं, 12 11 10 इस साइड जाऊं, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर करना है। अगर आप इस साइड आएंगे, 12 से किधर आएंगे, 12 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, इस तरह जिस तरह घड़ी चलती है, तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज में अगर आप एंगल को मेजर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स हमारी जो एंगल की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। तो क्या मैंने आपको बताया कि जब दो रे आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वही क्या है, एंगल्स है। इनका जो दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। चले, एंगल को हम मेजर करते हैं किसमें, एंगल इज मेजर इन डिग्रीज में मेजर करते हैं, किसमें, डिग्रीज में मेजर करते हैं। मीन्स उसी में हम इसको, सॉरी, डिग्रीज, इसको डिग्रीज को ऐसे बना देते हैं। इसको जब हम प्रूव वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज में इस्तेमाल जब करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसके लिए हम इस तरह ऐसे यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एंगल्स था। बस एंगल्स में और कुछ है नहीं। और कुछ अगर थोड़ा आप देखना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे आप अगर आप ध्यान देंगे इधर, जैसे क्या हो गया आपका, दो रे हो गया। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो हमारी जो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर आप एंगल को मान लीजिए कैसे मेजर कर रहे हैं, इधर मेजर कर रहे हैं, तो आप इस साइड से इधर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, तो हमारी एंगल की जो वैल्यू है किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये सब ध्यान नहीं देंगे तो आपको आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और आप इस तरह परेशान रहेंगे। चलिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। आपको किधर से एंगल मेजर करना है, इधर से इधर जाना है, मीन्स ऐसे जाना है। ये हमारा कितना है, 180 डिग्री। और ये क्या है, मैं बताया थी कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिले, परपेंडिकुलरली मिले आपस में, इस तरह अगर मिल जाए, तो इनके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। मीन्स परपेंडिकुलर है आपस में। और अगर आप इस तरह और थोड़ा बढ़ा देंगे, बना देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री है। ये पूरी हमारी कितनी है, 180 डिग्री है। और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री। कहेंगे 270 डिग्री कैसे, 90 ये हुआ, 90 ए हुआ, 180 हुआ, फिर 90
कितना हुआ, 270 हुआ ना। अगर फिर जहां जैसे मुझे एंगल मेजर करना रहता है, मैं अगर वहां से मेजर करूं, मान लीजिए यहां से अगर मैं एंगल को लिया स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक, इनिशियल से जब मैं जहां से स्टार्ट किया था, फिर मैं वहीं अगर आ जाऊं, तो ये हमारे जो टोटल एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 360 डिग्री। उसी को हम बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट एंगल। मैं क्या आपको बताया कि अगर दो रे अगर इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एंगल का जो फॉर्मेशन होता है 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अगर इस तरह कर रही हैं, तो इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, इनके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। बस यही सारी चीजें हैं। और कई सारी चीजें हैं इसमें यूज होती हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। तो अगर हम पहले एक्यूट एंगल पे ध्यान दें कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स यही होता है कि जब एंगल जीरो से लेकर के, कहां से, जीरो से लेकर के, जीरो से ज्यादा हो मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, कहां से, जीरो से ज्यादा, हिंदी में लिख दे रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए, जीरो से ज्यादा एंड 90 से मीन्स 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो हमारा क्या होता है, वो एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 0 डिग्री से ज्यादा मीन्स मान लीजिए जैसे 0 डिग्री से ज्यादा, जैसे कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, अगर उससे मैंने एंगल को मेजर किया और 90 से कम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर जैसे दो रे आपस में इंटरसेक्ट की और यहाँ पे इन्होंने एंगल का फॉर्मेशन किया, मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये क्या है, 0 से ज्यादा है ना और 90 से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। बस। सेकंड पॉइंट हमारा है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल यही होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। जब हमारी एंगल किससे ज्यादा हो, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज्यादा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैं बस आपको थोड़ा समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वही हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। बस आप यहां पे लिख लीजिएगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री is known as the acute angle, and obtuse angle greater than the 90 degree and less than 180 degree, that angle is known as the obtuse angle। उसे क्या बोलेंगे हम, obtuse angle बोलेंगे। चलिए, ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए राइट एंगल क्या हो। राइट एंगल तो आपको पता ही है, बट मैं एक बार और आपको बता दूं कि राइट एंगल होता क्या है। राइट एंगल
राइट एंगल यही होता है कि जब दो रे आपस में ऐसी मिले, उनके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो, वही हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। बस क्या होता है, राइट एंगल होता है। when two ray intersect and found 90 degree is known as the right angle। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन हो गया आपका। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल कह लीजिए। मैंने एक स्ट्रेट लाइन किया, एक लाइन को ड्रा किया। मान लीजिए इसमें एक रे इधर है, अपोजिट तो रहना चाहिए तभी तो फॉर्मेशन करेगा। एक इधर किया, ये इसका क्या है, दोनों का कॉमन इन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मुझे एंगल मेजर करना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन करता है कितना करेगा, 180 डिग्री करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल का समेशन, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री आए तो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि जब दो एंगल का समेशन, दो एंगल का जब जोड़ सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ अगर आप दो लाइन लिख लें इंग्लिश में, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं आपको थोड़ा फिगर से बताऊं, अगर फिगर बना करके इस तरह अगर आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका कितना है, 50 डिग्री है, एक और एंगल कितना है, 130 डिग्री। तो दोनों का जो समेशन, दोनों का जोड़ मिला करके सम करके कितना आ जाएगा, टोटल 180 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। या तो आप इस तरह बता सकते हैं, आर मान लीजिए आप कितना, ये 120 डिग्री है, ये हमारा कितना है, 60 डिग्री। टोटल कितना हुआ, 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। बस इतना ही था। सप्लीमेंट्री एंगल में यही होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लेकिन आपको थोड़ा ये कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे याद रखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, या आपको एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर a प्लस बी कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, एंड a प्लस बी अगर कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। अगर दो एंगल का समेशन, दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री आया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि 90 डिग्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री था कि 180 वाला क्या था, इस तरह आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 180 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो आपका ए से जेड तक जो लेटर आपका होता है, ए बी सी, सी आपका क्या पहले आ जाता है, या कह लीजिए सी क्या है, एक छोटा लेटर है, कम नंबर पे है। इसका मतलब सी जो कम नंबर पे है, तो हमारी जो कम डिग्री वाली क्या है,
वही हमारी कम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। यस हमारा बहुत ज्यादा टाइम के बाद आता है, ज्यादा नंबर पे है, इसका मतलब जो ज्यादा डिग्री वाला, ज्यादा वैल्यू वाली क्या हो जाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगी। ऐसे आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम वगैरह में भूलेंगे नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है? एडजेसेंट एंगल यही होता है कि अगल बगल वाले एंगल या कह लीजिए आस पड़ोस वाली एंगल को ही बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। हमारा पॉइंट क्या है, एडजेसेंट एंगल। मैं क्या बताया आपको कि अगल बगल वाले या आस पड़ोस वाली एंगल को ही बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे मैं इस तरह अगर दो रे ड्रा करूं और उस दो रे के बीच में अगर एंगल का फॉर्मेशन जो हुआ उसके बीच में कॉमन आर्म आ जाए, क्या आ जाए, कॉमन आर्म, तो यहाँ पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये अगल बगल वाली एंगल को ही बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। मींस आस पड़ोस वाली एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ये हमारी जो है इस एंगल के, ये वाली एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इसके बीच में जो ये आपको रे दिख रही है, लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या है, कॉमन आर्म है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, दो रूम है, उस दो रूम के बीच में जो एक दीवार होती है, जो वॉल होती है, ये आपकी क्या है, एक कॉमन वॉल है ना। जस्ट लाइक उसी तरह ये क्या है, दो एंगल के बीच में जो रे है, जो लाइन है, वो क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन है, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन आर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म। मीन्स दोनों के लिए समान हो, दोनों के लिए क्या हो, सेम हो, इसे बोलते हैं कॉमन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कॉमन। ये वाला भी और ये दोनों सेम, नॉन कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल क्या है कि अगल बगल वाले या आस पड़ोस वाली एंगल को ही बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसका एक और इसका कंडीशन क्या हो सकता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि कब कब एडजेसेंट एंगल हो सकता है, तो इसकी बस दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर दो एंगल के बीच में अगर कॉमन आर्म हुआ तभी वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट यही हुआ कि अगर दो एंगल के बीच में अगर कॉमन आर्म आए तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड होना चाहिए, किसके, कॉमन आर्म के। जैसे हमारा क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म है ना, ये वाली और ये वाली क्या है, हमारी नॉन कॉमन आर्म है। तो कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म के क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइड होना चाहिए, अलग साइड होना चाहिए, तभी क्या है उसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई हो सकती है। मींस तब भी आप कह सकते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल हो सकता है। बस ये इतना ही था, कुछ खास इसमें है नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल आप किसे बोलेंगे, तो पहले इसको हम लिख लें, लीनियर पेयर एंगल। एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, मींस अगल बगल वाले एंगल जिसका सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 120 डिग्री मान लीजिए।
ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा कितना है 120 डिग्री। तो ये हमारा क्या हुआ, अगल बगल वाले एंगल है ना, आस पड़ोस वाले एंगल है ना, तो आस पड़ोस वाले एंगल जिसका समेशन, जिसका जोड़ 180 डिग्री आया उसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल हो। इस तरह नहीं आप कर सकते हैं कि जैसे आप मैं बोल दूं कि ये आपका 60 डिग्री है ये, और आप कह दें कि हाँ 120 डिग्री ये है और दोनों का समेशन तो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर एंगल नहीं हो सकता। इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। मींस जो दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, तभी क्या होगा, एडजेसेंट वाली कंडीशन अप्लाई होगी, तभी आप लीनियर पेयर एंगल कह सकते हैं, वरना उसे लीनियर पेयर एंगल नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मीन्स होता है कि जब दो लाइन आपस में कट कर जाए, आपस में मिल जाए, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मीन्स होता है कि क्या होता है, मीन्स मिल जाना, कट जाना आपस में, उसी को ही बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हमारा पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए मैं अगर इस तरह एक लाइन ड्रा करूं और एक लाइन और ड्रा करूं जो क्या हो, इससे इंटरसेक्ट कर जाए, इससे मिल जाए, इससे कट हो जाए, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के उसमें कंडीशन में मान लीजिए आपको ये क्या था, ये लाइन ए बी था, ये हमारा लाइन क्या है ए बी, ये हमारा लाइन हो जाएगा सी डी। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों के लिए, जो कॉमन पॉइंट है उसे आप नाम दे देंगे ओ। मान लीजिए मैं उसका नाम दे दिया ओ। तो ए वाली जो हमारी एंगल होती है, ए वाली और ए वाली, ये क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल क्यों होगी, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से क्या होती है, ये एंगल इक्वल होती है आपस में। सेम उसी तरह ए वाली एंगल और ए वाली एंगल आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वही सेम कंडीशन है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। उसी तरह से एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल डी ओ बी, एंगल सी सॉरी ए ओ सी इक्वल एंगल डी ओ बी, डी ओ बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए वाली एंगल और ए वाली एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम उसी तरह एंगल ए ओ सी, एंगल डी ओ बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों का जो कंडीशन है, जो रीजन है, दोनों का सेम है, वो क्या है, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सब बेसिक चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी वजह से क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जब दो लाइन आपस में कट कर जाएं, आपस में मिल जाएं, तो उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और मैं आपको क्या बताएं कि एंगल ए ओ डी इक्वल होगा सी ओ बी के, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल डी ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन।
तो ये नाम ही बता रहा है कि इसका मतलब ये आपस में कट नहीं करेंगे, आपस में ये मिलेंगे नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले मैं लिख दूं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो आपस में लाइन आपस में कट ना करे, आपस में मिले ना। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को आप एक और लाइन बोलते हैं, वो क्या है, पैरेलल लाइन। सेम उसी तरह क्या होता है कि पैरेलल लाइन भी क्या होते हैं, आपस में कट नहीं करते हैं, आपस में मिलते ही नहीं है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम दो नाम से बुलाते हैं, दो नाम से पुकारते हैं, पैरेलल लाइन। तो अगर आपको पैरेलल लाइन के बारे में जानकारी होगी तो वही क्या है, आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। मैं क्या आपको बताया था कि जब दो लाइन इस तरह में अगर ड्रा करूं और ये लाइन दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस पे हो, दो लाइन क्या हो, कुछ गैप हो उनके बीच में, कुछ दूरी पे हो, और ये कभी भी आगे या पीछे कभी भी बढ़ाने पर वो आपस में इंटरसेक्ट ना करे, आपस में मिले ना, वही हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन या कह लीजिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पे एक पॉइंट उन्होंने और बोला है कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, सेम होगा। ये कौन कह रहा है, ये एनसीईआरटी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कह रहा है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, आपस में मिले ना, और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। तो हमारा ये क्या था, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा तो वहां पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एक्जियम वगैरह दिए हैं, बस दो एक्जियम दिया गया उसमें। एक्जियम मीन्स यही होता है कि फैक्ट, जैसे कोई चीज अगर इस दुनिया में इस धरती पे अगर है और जिसे हम मान रहे हैं उसे आपको मानना पड़ेगा, वही आपके क्या होता है कि फैक्ट होता है उसे। तो इनका जो पहला वाला एक्जियम है एनसीईआरटी में जो लिखा है वो ये कह रहा है, एक्जियम फर्स्ट। एक्जियम फर्स्ट ये कह रहा है कि इफ आ रे stand on a line then sum of adjacent angle is 180 डिग्री। कह रहा है कि अगर कोई रे स्टैंड कर रही है, आ रही है किस पे, एक लाइन पे, मान लीजिए मैं एक क्या किया, लाइन ड्रा किया और उस पे अगर कोई रे में गिरा दो, स्टैंड कर दूंगा इस तरह, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल होगी उसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। एडजेसेंट एंगल यही तो हमारा होगा, मान लीजिए हमारा कितना हो गया 120 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो दोनों का सम जोड़ने के बाद कितना आया, 180 डिग्री आया। तो इनका जो फर्स्ट वाला एक्जियम क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कोई अगर रे अगर एक लाइन पे आ रही है तो जो एडजेसेंट एंगल बनेगी उसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। बस यही क्या है, एक्जियम फर्स्ट है। सेकंड एक्जियम, सेकंड एक्जियम पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या कहना चाह रहा है, सेकंड एक्जियम ये कह रहा है इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म लाइन। कह रहा है कि जो नॉन कॉमन लाइन है वो क्या फॉर्म करेगा, वही लाइन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे क्या कहना चाह रहा है, इफ एडजेसेंट एंगल, मैं कह रहा हूं कि एडजेसेंट एंगल आपके क्या है, मैं इसी में आपको बता सकता हूं। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे ये आपकी ए वाली एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कह रहा है कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर एडजेसेंट एंगल का जोड़ कितना 180 डिग्री आ रहा है तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म हो क्या होगा, उसकी लाइन होगी। उसका नॉन कॉमन आर्म कौन सा, यही तो है, ये वाली है, और ये वाली क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। तो यही जो नॉन कॉमन आर्म है क्या हो जाएगी, यही आपकी लाइन बन जाएगी। बस इतना ही कहना चाह रहा है कि अगर
एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो कह रहा है कि जो उसका नॉन कॉमन आर्म है वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसकी लाइन हो जाएगी। बस आपके एनसीईआरटी में बस 2 ही एक्सियम दिया था, बस इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें। आपको बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है जो मैं आज आपको बताया हूँ। इसको आप अच्छे से और पॉज करके रुक करके जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप उसको अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होता है किसी भी चैप्टर का बेस होता है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी और आपको आगे चलकर भी, जैसे क्लास 9th के बाद 10th वगैरह में जाएंगे तो आपको उसमें भी ये सब परेशानी होगी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे इसको, तो आप अच्छे नंबर वगैरह गेन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड वगैरह को जरूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।